सूरजपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। चारों ओर दूर दूर तक सरसों के पीले खेत लहराते रहते, आम के घने बागों से मीठी खुशबू आती और गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जहां शाम को बच्चे खेलते और बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। सूरजपुर के लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना उनकी आदत थी। गांव में ज्यादातर लोग ईमानदार थे, लेकिन एक आदमी था जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। उसका नाम था रामू। रामू की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी जलेबी और पेड़ा दूर दूर के गांवों से लोग आकर खरीदते थे। एक दिन दुकान पर रामू का नौकर मोनू हिसाब किताब करते हुए बोला, मालिक, 26 जनवरी आने वाली है। इस बार तो खूब भीड़ होगी, क्यों ना थोड़ा ज्यादा दूध और खोया मंगवा लिया जाए। रामू ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में हंसते हुए बोला, अरे मोनू, तू भी कितना भोला है। असली खोया मंगवाएंगे तो मुनाफा कहाँ से होगा। मोनू चौंक गया और बोला, तो फिर क्या करेंगे मालिक? रामू ने आंखें मिचमिचाई। नकली खोया पाउडर मिलाकर बनाएंगे, सस्ता पड़ेगा और मिठाई भी खूब बिकेगी। मोनू घबराकर बोला, मालिक, इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है, ये गलत है। रामू जोर से हंसा। अरे पगले, कौन जांच करने आता है? मिठाई मीठी होनी चाहिए बस। कोई नहीं पूछता खोया असली है या नकली। मोनू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। रामू जी, 1 किलो जलेबी दे दीजिए। भाई साहब, 5 किलो लड्डू पैक कर दो, मेहमान आ रहे हैं। रामू मुस्कुराता हुआ पैसे गिनता और मन ही मन सोचता, वाह, आज तो चांदी कट रही है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उन मिठाइयों में दूध नहीं, सस्ता पाउडर और मिलावटी घी मिला हुआ था। 26 जनवरी के अगले ही दिन गांव में हड़कंप मच गया। किसी को पेट में तेज दर्द, किसी को उल्टी तो किसी को बुखार चढ़ गया। गांव के वैद्य धनराज वैद्य ने सबको देखने के बाद कहा, ये सब एक ही वजह से हुआ है, किसी ने मिलावटी मिठाई खाई है। यह सुनते ही गांव वालों को गुस्सा आ गया। सब समझ गए कि मिठाई कहां से आई थी। शाम होते होते गांव के सभी लोग रामू की दुकान पर इकट्ठा हो गए। रामू, तूने क्या खिला दिया? हमारे बच्चों की तबीयत बिगाड़ दी। रामू घबरा गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरी मिठाई तो हमेशा शुद्ध होती है। तभी मोनू आगे आया और कांपती आवाज में बोला, सरपंच जी, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। मालिक ने नकली खोया मंगवाया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सरपंच रामनारायण चौधरी आगे आए और बोले, रामू, लालच में तूने गांव वालों के भरोसे को तोड़ा है। सूरजपुर में ऐसे इंसान की कोई जगह नहीं। रामू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन गांव वाले बोले, जो मिठाई में जहर मिलाए वह यहाँ नहीं रह सकता। उसकी दुकान बंद कर दी गई। रामू को गांव छोड़कर जाना पड़ा। कुछ समय बाद उसी जगह मोनू ने एक नई दुकान खोली, मोनू शुद्ध मिठाई घर। मोनू ग्राहकों से साफ साफ कहता, यहाँ सिर्फ असली दूध और शुद्ध घी की मिठाई मिलेगी। धीरे धीरे लोग फिर से भरोसा करने लगे और उसकी दुकान चल पड़ी।